हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। गणित की क्लास में आज हम लोग परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतिलोम यानी कि विरोधी या अपोजिट। तो परिमेय संख्याओं के दो प्रकार के प्रतिलोम होते हैं, योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले हम लोग योगात्मक प्रतिलोम के बारे में चर्चा करते हैं। हमें पता है कि प्लस का विरोधी माइनस तथा माइनस का विरोधी प्लस होता है। तो यदि हम कोई धनात्मक परिमेय संख्या p बटा q लेते हैं तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस का p बटा q होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ उसके चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। यह हमारा धन का अंक है और उसका प्रतिलोम हमारा ऋण का अंक है। इसी तरह से यदि हमारी संख्या ऋण चिन्ह के साथ हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम एक धन संख्या होती है। इसे हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम को यदि हम गणितीय स्वरूप में देखें तो हम पाते हैं कि कोई दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें और हमें उनका योगफल 0 मिल जाए तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को हम एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। आइए इसे हम चेक करते हैं। a की जगह पर हम 3/5 लेते हैं और b की जगह पर हम -3/5 लेते हैं और अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, हमें 0 मिलना चाहिए। तो देखिए 3/5 प्लस -3/5, यहाँ प्लस और माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं इसलिए हमें माइनस मिलेगा। अब हम देखते हैं हर दोनों ही संख्याओं के समान है इसलिए एक बार लिखा जाएगा तथा अंश में पहली संख्या से +3 और दूसरी संख्या से -3। तो इस तरह से +3 और -3 बराबर 0, यानी कि हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 0/5 यानी कि 0। तो हमने देखा कि संख्या समान है, सिर्फ उनके चिन्हों में परिवर्तन करने पर वह संख्याएं दोनों एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम बन गई हैं। इसी तरह अगर हम एक संख्या लेते हैं -1/3 तो उसका योगात्मक +1/3 यानी कि संख्या वही रहेगी, सिर्फ यहाँ का माइनस चिन्ह उसके प्रतिलोम में समाप्त हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/6 +7/6 दोनों का हल बराबर 0। 0 एक योगात्मक प्रतिलोम अपने आप स्वयं का भी होता है। योगात्मक प्रतिलोम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास 10 रुपये थे और हमने सभी रुपए खर्च कर दिए तो हमारे पास 0 बचा। अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें पता है जैसे योग का विपरीत ऋण चिन्ह होता है उसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा का विपरीत भाग होता है। तो यदि हमने कोई परिमेय संख्या ली है p/q तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम q/p हो जाएगा, यानी कि संख्या हमारी उलट जाएगी। अंश का हर बन जाएगा तथा हर का अंश बन जाएगा। और अब हम इसको अगर गुणा करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। यानी गणितीय सूत्र में हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं ऐसी हों जिनका की गुणा करने पर हमें 1 मिले तो वह दोनों संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। किंतु यह तभी संभव है जब हमारी p और q यानी कि अंश और हर दोनों के दोनों हमारे 0 ना हों। गुणात्मक प्रतिलोम को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नाम से भी जानते हैं। यदि कोई संख्या हम x लेते हैं तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम को हम 1/x के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे हम एक और स्वरूप देते हैं x की घात -1, जिसे कि हम रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में यदि कोई संख्या धन संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी एक धन संख्या ही होगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि अंश का हर बन जाएगा तथा हर का अंश बन जाएगा। इसी तरह से यदि अगर हम कोई ऋणात्मक संख्या लेते हैं तो उसका भी गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या ही होगा। जैसे -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/7 है।
8 हमारा हर था जो कि अब अंश बन गया है, तथा 7 हमारा अंश था जो अब हर बन गया है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं -2 हमारा एक संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 1/2 है। इन दोनों को अगर हम गणितीय सूत्र के द्वारा चेक करें तो a की जगह पर हम -2 तथा b की जगह पर -1/2 रखते हैं। 2 से 2 भाग हो गया, माइनस का माइनस से गुणा होने पर प्लस, तो इस तरह से हमें 1 मिलता है। तो हम कह सकते हैं a × b बराबर 1 में a b का गुणात्मक प्रतिलोम है तथा b a का गुणात्मक प्रतिलोम है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि हमारा प्रश्न हो 2/5 × 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 10/9 है, तो हम इसे चेक करते हैं। a के स्थान पर हमें दिया गया है 2/5 × 9/4। तो पहले हम a को सरल कर लें। a को सरल करने पर हम पा रहे हैं, हमें मिल रहा है 9/10 तथा इसका गुणात्मक प्रतिलोम 10/9। अगर हम इन दोनों को सरल करते हैं तो 10 से 10 तथा 9 से 9 समाप्त होकर हमें 1 मिल गया है। तो हम कह सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह वही रहते हैं, सिर्फ अंश और हर के स्थानों में आपस में परिवर्तन किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम तथा योगात्मक प्रतिलोम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे और अभ्यास करते रहें और इसे भली प्रकार से ध्यान में रखते रहें। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।